श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। श्री राम जी को कह दिया जरा आप बाहर ठहरिए, मैं अंदर देख के गुरु जी को देख के आता हूं कि गुरु जी यहां पर हैं या नहीं हैं। तो बड़े श्री राम जी देख रहे हैं ये मुनि बड़े चालाक हैं, क्या श्रेय लेना चाहते हैं कि मैं आज ठाकुर जी को लेकर आया हूं। लेकिन भक्त की भक्ति में भगवान ऐसे ही मस्त रहते हैं, उन्हें आनंद आता है लीला देखने में। सुतीक्ष्ण तुरंत ही अगस्त मुनि के पास गए। अगस्त मुनि ध्यान में लगे हुए थे। अगस्त मुनि को दंडवत प्रणाम किया। क्या कहते हैं, दर्शन करिए शब्दों के अंदर कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या शब्द लिखे हैं कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, कि हे नाथ अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार रामचंद्र जी आए हैं। गुरु जी ने ध्यान नहीं दिया, बैठे हुए कोई बात नहीं है, देख रहे हैं। और कहते हैं कि आए मिलन जगत आधारा, जगत का आधार कौन है, लक्ष्मण जी आए हैं। तो भी गुरु जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर कहते हैं कि राम अनुज समेत वैदेही, कि राम जी अपने अनुज के साथ में और सीता के साथ में आपसे मिलने आए हैं। तो भी गुरु जी को कोई प्रतिक्रिया नहीं। और जैसे ही मुनि ने कहा कि वो आए हैं जिनका आप निशि दिन रात ध्यान करते हैं, निशि दिनु देव जपत हऊ जही। और जैसे ही मुनि अगस्त ने सुना कि जिनका आप रात दिन ध्यान करते हैं, ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही दौड़ पड़े, उठ गए कि सुनत अगस्ती तुरंत उठी धाए। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ के दौड़ने लगे। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया। हरि बिलो की लोचन जल छाए। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन वर बैठा रे यानी। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको श्रेष्ठ आसनों पर बैठा दिया। और मुनि सुतीक्ष्ण बड़े प्रसन्न हो गए हैं कि आज तो मैंने गुरु जी को अपनी गुरु दक्षिणा दे दी है। आज मैंने गुरु जी को ठाकुर जी से साक्षात मिलवा दिया। वो तो पत्थर की पूजा करते थे, निराकार की पूजा करते थे। आज तो मैंने साकार सगुण रूप के दर्शन अपने गुरु जी को करवा दिए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मुनि अगस्त ने श्री राम को, भैया लक्ष्मण को, भैया सीता को सामने बैठा लिया। कई प्रकार से पूजा करी और कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। मेरे सामने साक्षात चराचर जगत के स्वामी पर ब्रह्म सगुण रूप श्री राम बैठे हुए हैं। वहां पे अन्य मुनि बैठे हुए हैं। अन्य मुनिगण जितने बैठे हुए हैं, जहां लागी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। जितने भी मुनि वहां बैठे हुए हैं, सभी के सभी श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। सब के सब श्री राम जी के सामने बैठे हुए हैं, सम्मुख होकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? श्री राम जी के सामने। तो श्री राम जी सबको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि श्री राम जी जैसे उनके सम्मुख बैठे हैं। ये श्री राम जी का गुण है। ऐसा ही उन्होंने कब किया था? जब धनुष यज्ञ था, राजसभा थी, तो सबको ऐसे लग रहे थे श्री राम जी मुझको ही देख रहे हैं। ऐसे ही आज मुनि अगस्त की कुटिया में जितने भी मुनि बैठे हुए हैं, सबको कैसा लग रहा है जैसे श्री राम उनके मुख की तरफ देख रहे हो। और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो चकोरों का समुदाय
शत पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, तात तात ना कही समुझायहु। अब सुमंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जाने। श्री राम जी मुनि से कहते हैं, हे प्रभु आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं जिस कारण से इस वन में आया हूं आप तो जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। आप मुझे वही सलाह दीजिए, वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का वध कर सकूं, मुनियों के दुश्मन राक्षसों का वध कर सकूं। हे मुनि मुझे ऐसी कोई राह बताइए, ऐसा मंत्र बताइए। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराने लगे और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया विशाल गूलर के वृक्ष के समान है। कैसे हैं आपकी माया कैसी है? आपकी माया एक विशाल गूलर के वृक्ष के समान है। और उसमें फल क्या लग रहे हैं? ब्रह्मांड। कि आपकी माया दर्शन करिए, एक गूलर का वृक्ष और जिस पे तरह तरह के ब्रह्मांड लटके हुए हैं फल बनकर। ये है प्रभु की माया। और क्या कहते हैं कि जीव चराचर जंतु समाना, कि चर और अचर जीव गुलर के फल में भीतर रहने वाले छोटे मोटे जंतुओं के समान हैं। उन ब्रह्मांडों के जो फल हैं उन फलों के भीतर चर और अचर जीव बसते हैं, छोटे मोटे जीव जंतुओं के समान। और वो अपने उस छोटे से जगत के सिवा, क्या जगत हो गया उन जीव जंतुओं का? गूलर का फल। जबकि उस वृक्ष पे तो अनेकों अनेक गूलर के फल हैं, यानी अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं। तो जो गूलर के फल में है उसकी दुनिया तो उतनी ही है। उसे क्या पता कि इस वृक्ष में अनेकों और फल हैं, ब्रह्मांड रूपी फल हैं। तो वो तो उतना ही जानता है जितनी उसकी दुनिया है, तो दूसरा कुछ नहीं जानता। और उन फलों को भक्षण कौन करता है? कठिन और कराल काल है। और वो काल हे प्रभु आपसे भयभीत रहता है। कि ते तुम सकल लोकपति साई पूछे मोहि मानुज की नाई। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी आप मुझसे मनुष्य की भांति प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के पात्र, हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास करिए। अब देखिए भगवान जी क्या पूछ रहे हैं
अगस्त मुनि क्या मांग रहे हैं? चलिए अगस्त मुनि की बात करते हैं। क्या कहते हैं अगस्त मुनि? अस तब रूप बखानहु जानहु, फिर फिर सगुन भ्रमरति मानहु, संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे हु रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी ते ही नाऊ, दंडक बन पुनित प्रभु करहु, उग्र साप मुनि भर कर हरहु, वास कराहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आए सुपाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि कहते हैं कि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं। मैं तो सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवकों की सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसलिए रघुनाथ जी आप मुझसे पूछ रहे हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हैं भैया बबलू, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऐसे सुना है ना, राइट ब्रदर्स, है ना, ऐसे कुछ है कि राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने प्रथम विमान की रचना करी थी। लेकिन ये रॉन्ग है। प्रथम विमान की रचना हमारे सनातन काल में हो गई थी। पहला विमान था पुष्पक विमान, जो रावण के पास था। और वो जो पुष्पक विमान था वो रावण का अपना नहीं था। देवता भरद्वाज मुनि ने वो पुष्पक विमान बनाया था और श्री राम के पूर्वज रघु राजा को वो विमान, जो पुष्पक विमान है, उपहार दिया था। रघु राजा ने वो विमान कुबेर को उपहार में दिया। कुबेर जी जो देवताओं के कैशियर हैं, खजांची हैं। कुबेर के पास जब जो विमान आया तो कुबेर के भाई, जो सौतेला भाई है रावण, उसने वो विमान छीन लिया। अब कुबेर जी गए रघु राजा के पास कि महाराज, उस विमान को मुझसे रावण ने छीन लिया है। राजा रघु ने अपने धनुष पर बाण कसा और चल दिए रावण का वध करने के लिए। ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं, रोक लेते हैं राजा रघु को कि इस राक्षस का वध आप नहीं कर पाएंगे। आपके वंश में स्वयं भगवान जन्म लेंगे और वो ही इस रावण का वध करेंगे। तो अभी के लिए राजा रघु से वो बाण लेके ब्रह्मा जी ने अगस्त मुनि को दे दिया। और आज इस मीटिंग में, इस भेंट में वो बाण, अच्छा वो बाण कैसा था? मंत्र से चलता था, मंत्रों से, मंत्र चलित बाण था। तो आज वो बाण मंत्र के साथ में मुनि अगस्त श्री राम जी को सौंपेंगे, उसका दर्शन करते हैं। तो मुनि अगस्त समझाते हैं, प्रभु
दंडकारण्य में, दंडक वन में एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए, पंचवटी में जाके रहिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप मुनियों पर दया करके वहां निवास करिए। और मुनि ने जो बाण ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, वो बाण उन्होंने श्री राम को अर्पित कर दिया कि आप संभालिए, इससे आप रावण का संहार करिएगा। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और चलते चलते पंचवटी के निकट पहुंच गए।